नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की बातें आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विशेषकर सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, जिसमें 15 क्वेश्चन गणित के होने वाले हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। इसके साथ ही आपकी राम सिंह यादव की पुस्तक भी कंटिन्यू चल रही है, जिसका आपको शाम को रोजाना पेपर मिलेगा। और ये सीरीज आपकी अब 1 बजे की जगह सुबह रोजाना 10 बजे होगी। और कल रक्षाबंधन के चलते ये क्लास आपकी नहीं आएगी, इसीलिए रक्षाबंधन की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इनकी PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अपने आकलन के लिए इन 20 क्वेश्चनों में से आपको 14 प्लस का टारगेट रखना होगा और लास्ट में अपनी ईमानदारी के साथ बताना होगा कि 20 में से आपको कितने आ रहे थे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, औसत का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की आजकल ज्यादा संभावना रहती है। अब आपको बताया था 3 चीजें, औसत से संबंधित 3 चीजें बताई थी आपको कि या तो देगा क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत की जगह यह भी बोल सकता है कि समक्रमागत संख्याओं का औसत, या फिर यह बोल सकता है विषम क्रमागत संख्याओं का औसत। जब क्रमागत नाम आया है और औसत दिया गया है तो ऐसी स्थिति में औसत उनके बीच की संख्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, औसत 100 है, तो औसत क्या हो जाएगी, बीच की संख्या 100 हो जाएगी, ठीक है। अब 5 संख्याओं में से एक 100 हो गई तो 2 100 से बड़ी हो जाएगी और 2 क्या हो जाएगी, 100 से छोटी हो जाएगी। बड़ी कौन सी हो गई, 102 और 101। छोटी हो गई 99 और 98। अब क्या पूछा, ये पांचों क्रमागत संख्याएं आ गई और इनका औसत 100 आ गया। पूछा है पहली संख्या तो 98 हो जाएगी। यदि पूछता अंतिम संख्या तो 102 हो जाती। जो भी पूछता हम उत्तर देते। यहाँ पे 98 पूछा है, सॉरी पहली संख्या पूछा है तो उत्तर 98 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। आपने जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन अनेक पढ़े हैं कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या यह है, अगले वर्ष इतनी बड़ी, दूसरे वर्ष इतनी बड़ी और 2 वर्ष बाद कितनी होगी। सेम उसी तरह से करना, यहाँ पे जनसंख्या की जगह फ्लैट नाम दे दिया, ठीक है। और वर्तमान मूल्य हमेशा 100% होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो 100% क्या है, ये 60 लाख है, ये वर्तमान मूल्य है। अब ये अभी कितना है, 100% है। और अगले वर्ष 15% बढ़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 115/100। फिर अगले वर्ष और बढ़ रहा है, ये बोल रहा 2 वर्ष के बाद है तो 2 वर्ष तक बढ़ाओ इसे, 115/100। अब इन्हें काट लो और सरल कर लो, उत्तर आ जाएगा निकल कर 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 और 4 जीरो हो जाएंगे। 115 को 115 से गुणा करना, ठीक है। 5 का यहाँ पे स्क्वायर करना, 2 संख्याएं एक जैसी आपस में गुणा होती तो स्क्वायर होता है। और इकाई अंक 5 वाली संख्या का स्क्वायर करना मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, उस पर वीडियो भी अलग से बनाई गई है, वो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। जैसे 5 है इकाई का अंक, 5 का वर्ग होता है 25 और यहाँ पे 11 से एक अधिक कौन हो जाएगा, 12। 11 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 को 12 से गुणा करते ही हमारे पास आते हैं 132, ठीक है। तो 13,225 क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। अब 13,225 को हमें गुणा करना 600 से, तो 6 से गुणा कर लेते हैं, फिर 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो पहले लगा दो, ये लो, ठीक है। 6 पंजे 30 हो जाएंगे, 6 दूने 12 और 3 15, 6 दूने 12 और 1 13। फिर कितने हो जाएंगे, 13 छके 78 और 1 79। तो 79,35,000 क्या होगा, उस फ्लैट की 2 वर्ष के बाद की कीमत होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। सेना भर्ती परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों को जनसंख्या से संबंधित रिलेट करके पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आज के वीडियो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जिस विद्यार्थी को आता है वो 20 में से 20 भी कर सकता है, ठीक है। और बिल्कुल आसानी से आपको समझना होगा। एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले हैं, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उनका कुल प्राप्तांक 78% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था।
यहाँ पे आपको थोड़ी % में मिस प्रिंटिंग हुई। उस परीक्षा में अधिकतम अंक बताना है जिसमें इसे 70% मिले। एक में तो 25 है ही। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारे पास गणित में जहाँ पे कुछ नहीं है हम मान लेते हैं, इसीलिए गणित कठिन नहीं होती है। ठीक है, दुर्गा को कुछ पूर्णांक है और पूर्णांक में से प्राप्तांक हमेशा आते हैं। ठीक है, मान लो कुछ नंबर है, कुछ नंबरों का पेपर हुआ था और उसमें से उसके 70% आए हैं। तो यहाँ पे कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक तो मान लिया हमने अक्ष है और अक्ष के इसे कितने मिले, अक्ष के 70% मिले, मतलब 70 अक्ष बटे 100 मिले हैं। और उसे कितने नंबर मिले हैं, और उसे कुल नंबर मिले हैं यहाँ पे 25 में से 20, तो ये हो जाएंगे 20। तो ये तो क्या आ जाएंगे, ये उसके प्राप्तांक जीते उसे मिले हैं। ठीक है, अब वह संख्या थी अक्ष और एक परीक्षा थी अक्ष नंबर की और एक थी 25 नंबर की। तो कुल कितने नंबर की हो गई, अक्ष प्लस 25 नंबर का टोटल पूर्णांक हो गया। टोटल पूर्णांक ये आ गया, अक्ष 70 अक्ष बटे 100 प्लस के 20। अब ये बोल रहा है कि ये जो प्राप्तांक आया है ना, ये संपूर्ण के 78%, मतलब संपूर्ण ये आ गई और इसके 78% के बराबर, तो 78 बटे 100। अब ये दोनों संख्या क्या है, आपस में बराबर है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। इसे आसानी से सरल कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक उतार दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 100 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो एक तरफ आ गया हमारे पास 70 अक्ष प्लस के 2000 और एक पक्ष में क्या आ गया, हमारे पास आया था अक्ष प्लस 25 इंटू 78 बटे 100, यहाँ पे बटे 100 है। और एक तरफ आ गया अक्ष प्लस के 25 और इसका कितना प्रतिशत है, 78% है, तो 78 बटे 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों पक्ष बराबर में है। ठीक है, ध्यान रखना। 78 अक्ष यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 78 अक्ष और 75 को 78 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 25 को 78 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1950। ठीक है, ये इधर माइनस के होंगे तो कितने हो जाएंगे, 78 में से 70 जाएंगे, 8 अक्ष बराबर हो जाएगा 2000 में से 1950 घटाएंगे तो 50। तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 50 में 8 का आपको भाग देना है और 50 में जैसे ही हम 8 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, 6.25 थे। एक बार फिर से देखना, आपको फिर से देखना, आसानी से देखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि दुर्गा एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और अन्य परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त करता है। दो परीक्षा हो गई, एक में तो 70% आते हैं और एक में 20 नंबर आते हैं। ठीक है, यदि उसका कुल प्राप्तांक क्या होगा, कुल प्राप्तांक की दोनों में कितने मिले योग करके, जो 78% है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक परीक्षा अक्ष नंबर की मान ली हमने, तो अक्ष नंबर वाली हो गई, और एक परीक्षा है 25 नंबर की, 25 में से आ रहे हैं तो 25 नंबर आ, ये क्या आ गया, ये इसका आ गया कुल पूर्णांक की। कुल कितने नंबर का पेपर था, अक्ष और 25 का, अक्ष प्लस 25 का, कुल कितने नंबर आइए है इसके, ये बोल रहा है इसके 78% आइए, तो इसके 78% आइए, 78 बटे 100। ठीक है, ये नंबर इसे मिले हैं। और यदि हम यहाँ पे देखें तो इसे कितने नंबर मिले हैं कि जो अक्ष था उसका तो इसे मिला 70 बटे 100, 70% है, और जो 25 वाली थी उसमें मिले उसे 20। तो ये दोनों क्या हो गई है, अब ये दोनों बराबर हो गए। और बराबर का मतलब ये 100 है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 70 अक्ष प्लस 2 जीरो आगे लगा तो 2000 हो जाएंगे। ठीक है, 100 को 20 से गुणा कर दो बटे 100, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 70 अक्ष प्लस 2000 है और इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 अक्ष प्लस 25 को 78 से गुणा करेंगे तो 1950 हो जाएगा। ठीक है, इनका अंतर कितना आ गया, 8 अक्ष आ गया और इनका अंतर आ गया 50। ठीक है, 50 में 8 का भाग 6.25 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। आज के पेपर में जो 14+ क्वेश्चनों का आंसर देगा वो रियल में अच्छी तैयारी वाला विद्यार्थी माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि एक दुकानदार है, 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर कमाया जाता है और छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, इस बात का ध्यान रखना। आगे लिखा, एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 है। 4740 क्या है, कुर्सी का अंकित मूल्य है, और अंकित मूल्य पर क्या दी जाती है, हमेशा छूट दी जाती है। 12% की छूट दे दी, 100 में से 12 की छूट दे दी, मतलब 88% हो गया। ठीक है, 88 बटा 100, और यह क्या है, ये 33% का लाभ भी है।
33% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा, 133 हो जाएगा। किसका, जो क्रय मूल्य आएगा उसका, तो 100/133। ठीक है, 100 से 100 को हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। अब इन्हें हम गुणा करके 133 का हमें भाग देना है। 88 को गुणा करना है किससे, 4740 से गुणा कर लेते हैं। इस जीरो को छोड़ दो और 474 को 88 से गुणा करते हैं। 8 चौके 32, 7 8 56 और 3 59, 7 8 चौके 32 और 5 कितने होते हैं, 37। ठीक है, इंटू का निशान लगाए, वही संख्या आएगी। फिर से 8 से करना, 2 9 7 और 3 जोड़ लेते हैं इन्हें, 2 7 और 2 9 और 2 11, 7 4 11, सॉरी 7 और 9 कितने होते हैं, 16 और 1 17, 7 3 10 और 1 11, 3 और 1 4, आगे एक जीरो लगा दें। 71,720 में हम भाग देंगे किसका, 133 का। तो हमारे पास संख्या कौन सी निकल कर आएगी, 3136 दशमलव समथिंग आएगी। तो 3136 के समथिंग जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि यहीं पे ये संख्या सरल देता तो क्वेश्चन आसानी से कुछ ही सेकंडों में सोल्व हो जाता। और वैसे भी हम कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन इतनी तो मजबूत होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें 1 घंटे में पूरे 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन गणित और रीजनिंग के होंगे। और 20 क्वेश्चनों को आप अधिकतम मानकर चलो तो 25 से 30 मिनट में आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती है और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमारे पास, हम मान लेते हैं कुछ भी, मान लो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 रुपये हो जाएगा और 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 रुपये हो जाएगा, यही माना। आगे क्या लिखा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 रुपये है और ये क्या है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी क्या हो गया, 18 रुपये। अब हमें पता है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 रुपये और विक्रय मूल्य 18 रुपये है। तो निश्चित रूप से हानि हो रही, कितने की हानि हो रही, 25 में से 18 घटा देंगे, 7 रुपये की हानि हो रही। बट्टे क्या करना, क्रय मूल्य कितना माना हमने, 25 माना, इंटू 100। 25 से 100 4 बार कटेगा, 7 चौके 28% की क्या होगी, हानि होगी। यदि प्रश्न में लाभ हानि ऐसे अलग अलग लिखा होता तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर को 12% का लाभ होता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। यह क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य पर छूट देता है, कितने की देता है, 20% की। तो अंकित मूल्य मान लिया हमारे पास 100 रुपये था, तो छूट देने के बाद में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपये, यही होगा 20 की छूट देने के बाद। और ये 80 रुपये ये बोल रहा है कि 12% का लाभ कमा रहा है, तो ये 80 रुपये कितने हो गए, 112 रुपये हो गए। किसके हो गए, क्रय मूल्य के, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब इन्हें हम काट कर सरल भी कर सकते हैं। किससे काटेंगे, इसे 4 के पहाड़े से काट लेते हैं। 4 के पहाड़े से ये 20 बार कटेगा और ये 4 के पहाड़े से 2 चौके 8, 3 से बचेंगे 8 चौके 32, 28 बार। फिर से 4 से ये कट जाएगा 5 बार 20 और ये कट जाएगा 7 बार। तो कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया इसका 500/7। ठीक है, और अंकित मूल्य है 100। अब इनका अंतर कितना हो गया, 100 में से 500/7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 को 7 से गुणा कर दो, 700 में से 500 घटाएंगे 200/7। तो अंतर आ गया 200/7 अधिक है। किससे अधिक है, 500/7 से है, 500/7 से 200/7 अधिक है। इंटू क्या करना, आप 100 से गुणा करवा दो, प्रतिशत निकाल, 0 से 0, 200/500 इंटू, सॉरी 7 से 7 काटा है, 0 से 0 नहीं काटा है, 200/500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2/5 इंटू 100, 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, 20 दूने 40% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले विकास, और ये आगे आपके फेवरेट क्वेश्चन आयु से संबंधित जो बार बार पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना भी है और बिल्कुल आसानी से सरल होने वाले, कुछ ही सेकंडों में होने वाले प्रश्न आ गए है आपके। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष पश्चात यह आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु, आपको बताया था कि उम्र में क्या देगा, या तो पहले देगा, वर्तमान देगा, बाद देगा, 3 ही स्थितियाँ आएगी। वर्तमान पूछा है, पहले और बाद दिया, तो जो पुराना अनुपात होता है उसे हम सबसे ऊपर लिखते हैं।
4 वर्ष पहले का 3:5 है, 3:5 लिख दिया। 6 वर्ष बाद का दिया गया तो बाद का लिख देते, वर्तमान नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 4-5 ज्ञात कर लेंगे। आपको करवाना वज्र गुणा, ठीक है। 5×3 15, 5 चौके 20। अब आपको क्या करना है, नए अनुपात का अंतर, नया अनुपात 4-5 है, इसका अंतर कितना हो गया 1 बट्टे वज्र गुणा का अंतर 20 और 15 का अंतर कितना हो गया 5 इंटू जो समयांतराल है वो करना। आप समयांतराल कितना है कि 4 वर्ष तो पहले की बात कर रहा है और 6 वर्ष बाद की, टोटल कितना समयांतराल हो गया 10 वर्ष हो गया, इंटू 10। 5 से 10 2 बार, तो 1 का मान 2 आया है और ये किसके अकॉर्डिंग आया, जो पुराना अनुपात है उसके अकॉर्डिंग। 1 का मान 2 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 दूने 6 और 5 दूने 10। तो 4 वर्ष पहले हम कह सकते हैं एक की आयु 6 वर्ष थी विकास की और राहुल की 10 वर्ष थी। अब कितनी हो गई 4 वर्ष बाद, तो अब इसकी हो जाएगी 10 वर्ष और राहुल की हो जाएगी 14 वर्ष। ठीक है, पूछा क्या है, राहुल की वर्तमान आयु 14 वर्ष हो जाएगी। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अब से 6 वर्ष बाद और दिया गया तो 10 और 6 इसकी 16 हो जाएगी, 14 और 6 इसकी 20 हो जाएगी। 16:20, 4 से काटेंगे 4:5 होगा। बिल्कुल सही है अपना उत्तर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 होगा। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि वर्तमान दिया गया, बाद नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये अनुपात लिख लेते हैं, फिर ये अनुपात लिख देते हैं 29:18, वज्र गुणा करवा दो, ठीक है। 18 दूने 36, 29 एकम 29, ठीक है। नए अनुपात का अंतर 29 और 18 का अंतर कितना होता है 11 बट्टे इसका कितना हो जाएगा 29 और 36 का अंतर हो जाएगा आपका 7 इंटू कितने समय अंतराल 14 वर्ष बाद किए तो 14 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 7 से 14 2 बार कटेगा और 11 दूने 22 वर्ष। 22 वर्ष एक का मान आया, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 22 दूने 44 वर्ष अक्ष की उम्र और वाई की हो जाएगी 22 वर्ष, ठीक है। अंतर पूछा है तो 44 में से 22 फिर घटा देंगे, 22 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिश्रण से संबंधित कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है जो आप रोजाना करते हो, वो नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इसमें घुमाया गया कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया गया 2:3 और 7:3। 2 अलग अलग बर्तन हैं और दोनों बर्तनों को मिलाना है और जो नया मिश्रण आएगा उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना। तो हमें देखना, पहले दूध का निकालेंगे फिर पानी का निकालेंगे। इसमें दूध कितना है, इसमें दूध 2 अनुपात है और कुल अनुपात कितना 2 और 3 5 है। फिर इसमें दूध कितना है, इसमें हम बोलेंगे दूध है 7 और कुल अनुपात कितना हो जाएगा 7 और 3 10, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा दूध का। इनका एलसीएम कितना आएगा 5 और 10 का, आप बोलोगे 10 ही आएगा, ठीक है। तो कितना 5 का भाग 2 बार, 2 दूने 4 प्लस 7 कितना हो गया, दूध का अनुपात आ गया 11/7, ठीक है। अब हम पानी का निकाल लेते, इसमें पानी कितना 3 है, टोटल अनुपात 5, प्लस इसमें पानी कितना, इसमें भी 3 है, टोटल अनुपात 5, सॉरी 10 हो गया, 7 और 3 10 एलसीएम आ गया, 5 दूने 10, 6 प्लस 3 कितने हो गए 9/10। तो अनुपात कितना आ गया हमारे पास, दूध का आया 11/10 और इसका आया 9/10, ठीक है। 9/10, 10 से 10 कैंसिल, कितना अनुपात आ गया 11:9 आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज पर यदि जब राशि बढ़ती है 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 10 गुनी जितनी भी बढ़ती है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला होता है n-1 इंटू यदि दर दी गई है तो r लिखते हैं, टाइम दिए गए तो t लिखते हैं और 100 से गुणा करते हैं। दर पूछता तो दर आ जाती, समय पूछेगा तो समय आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी गुणी, 3 गुणी, 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, दर दी गई है 12.5 इंटू क्या करना आपको 100 से गुणा करना है। 1 के आगे पॉइंट है, पॉइंट हटा दो, 0 उतार दो, ठीक है। अब काट लो, 25 से ये कितनी बार कटेगा 4 बार, 100 और ये कट जाएगा 125 5 बार। 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 वर्षों में ये 3 गुणी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में एक राशि 50% ब्याज देती है तो 5,000 रुपये के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि वही दर हो तो। अब आपको एक दिन मैंने बताया था कि साधारण ब्याज हमेशा दर प्रतिशत के बराबर, दर प्रतिशत मतलब टाइम और जो दर दी गई है उसके गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता है। तो टाइम दिया गया है 5 वर्ष
और एक होगी आपकी दर। इसके बराबर क्या होगा, ब्याज का प्रतिशत होगा, जो कि 50% आपको दिया गया है। 5 से 50 कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो इसकी दर कितनी आ गई, 10% आ गई। अब आप आसानी से सरल कर सकते हो कि 5,000 रुपये का 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 2 वर्ष का अपना नियम कि 5,000 को 2 टुकड़ों में बांटेंगे। 10% दर है तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 50 को 10 से गुणा करेंगे तो एक भाग आ गया 500। दूसरा हम 500 को एक बार और बांटेंगे, 500 इंटू 10/100, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 50। अब आपको 2 वर्ष का ज्ञात करना, पहले भाग को 2 से गुणा करना, दूसरे को 1 से करना और जोड़ देना। 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000 और 50 को 1 से गुणा करेंगे 50। 1000 में 50 जोड़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1050। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग नाम लिखे गए। एक तो यहाँ पे लिखा 2 पुरुष अथवा 3 महिला, और एक और अथवा और में आपको अंतर समझना। अथवा का मतलब है कि चाहे तो 2 पुरुषों से काम करवा लो या 3 महिलाओं से काम करवा लो, दोनों बराबर करेंगे। तो 2 पुरुष किसके बराबर करते हैं, 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। तो एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करेगा, 3/2 महिलाओं के बराबर काम करेगा। अब हम इन पुरुषों को छोड़ देते हैं और सभी महिलाएं ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा करती है, चाहे 2 पुरुष हो या 3 महिलाएं हो। तो 3 इंटू 30, एक महिला कितने दिन में काम करेगी, ये निकल कर आ जाएगा। अब आगे लिखा 6 पुरुष और 1 महिला। 6 पुरुष कितने, एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर, 3/2 महिलाओं के बराबर। 6 पुरुष किसके बराबर हुआ, 6 से गुणा करें, 2 से 6, 3 बार, 3 3 9 पुरुष। तो इससे यहाँ पे हम ये पढ़ सकते हैं कि 9 महिलाएं और 1 महिला कितनी हो गई, 10 महिलाएं कितने दिन में करेगी। 0 से 0 काट देंगे, 3 3 9 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिल्कुल आसानी से सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है। आपको भिन्नों की तुलना करना आसानी से आती होगी और अच्छी तरह से जानते भी हैं। किस प्रकार, जैसे जो भी भिन्न दी गई हमें लिखना है, 5/8 दी गई है, 19/24 दी गई है और 11/16 दी गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना, आपको बताया था कि अंश में एक एक जीरो जोड़ना। 5 के 50 कर दो, 19 के 190 कर दो और 11 के 110 कर दो। 8 का भाग 50 में 6 8 48 बार, 6 बार जाएगा, ठीक है। 24 का भाग 190 में कितनी बार जाएगा, 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 24 अट्ठे 196 होते हैं, तो ये 7 बार जाएगा। 196 तो ज़्यादा हो जाएंगे। 16 का भाग 110 में कितनी बार जाएगा, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, तो 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। तो एक तो कन्फर्म आ गया, इसका मान 7 आ रहा, मतलब 19/24 भिन्न सबसे बड़ी है। लास्ट में जिसके 19/24 होगी उन्हीं में से होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इन दो में से। अब इनमें से देखना कि बड़ी कौन सी है। इसमें हम 8 में भाग देंगे 6 बार, तो कितना आएगा 48, 2 शेषफल बचेगा। और इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 96, इसमें 12 शेषफल बचेगा। तो जिसका शेषफल बड़ा है वो बड़ी होगी, ठीक है। तो ये भिन्न बड़ी है, सबसे छोटी ये हो जाएगी। 5/8, 11/16 और 19/24 किस ऑप्शन में दिया गया, 5/8, 11/16, 19/24 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र सीधा सीधा होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार अक्ष हो गया तो ऊंचाई अक्ष हो गई, तो आधार कितनी होगी, 2 गुना 2 अक्ष हो जाएगा। इन्हें करना हमें गुणा, बराबर दिया गया 392, ठीक है। 2 अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अक्ष स्क्वायर बराबर हो जाएगा 392। यह 2 गुणा में भाग में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 9 2 392 में हमें भाग देना है किसका, 2 का कितनी बार जाएगा, 196 बार। और स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाली संख्या का वर्गमूल करना है, कितना आ जाएगा, 14 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे क्या आ गई, इसकी ऊंचाई। और यदि आधार पूछता 14 दूने 28 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। रेलगाड़ी आ गई आपकी, और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई, ये लो, ये कौन सी बात हो गई। आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। ये मत कह देना कि रेलगाड़ी चलते चलते मालगाड़ी कैसे बन जाती है कभी कभार ऐसे। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पे मीटर में लंबाई दी गई है, ठीक है।
और मैंने आपको बताया था एक दिन कि जब रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी बिंदु को पार करती है तो दूरी होती है रेलगाड़ी की लंबाई। परंतु जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, ब्रिज को, इन चीज़ों को पार करती है तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई में उससे प्लेटफॉर्म की या सुरंग की या ब्रिज की दूरी को जोड़ दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया? 72 किलोमीटर। तो पहले तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, क्योंकि हमारे पास जो भी उत्तर आने हैं मीटर में आने हैं, सेकंड में आने हैं। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने का 5/18 से गुणा कर दो। 18 चौके 72, 5 चौके 20। रेलगाड़ी की चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड और ये पार करती है 26 सेकंड में। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 20 × 26। तो हमारे पास दूरी निकल कर आ जाएगी 26 दूणे 52, 520 मीटर की दूरी ये तय करती है। और दूरी कितनी होगी? आपको बताया था कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 520 में से हम यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देंगे 250, तो जो दूरी बचेगी 270 मीटर, वो क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई होगी, न कि मालगाड़ी की लंबाई होगी। जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा उसकी लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चनों का लेवल पहले वाले वीडियो की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक था और ऐसे ही हम धीरे धीरे नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आए आप घबराइए ना। चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों की ओर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया कि इसमें संबंधित आगे का अक्षर बताना। जैसे AEHN को लिखा है, इसे BGKR, तो इसे DFGN को कैसे लिखना होगा? तो आपको पता है A 1 नंबर पे आता है और यहाँ पे B 2 नंबर पे आता है, 1 बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे E 5 पे आता है और यहाँ पे G 7 पे आता है, 2 बढ़ाया। पहले 1 बढ़ाया फिर 2 बढ़ाया। H 8 पे आता है और K 11 पे आता है, अब 3 बढ़ा दिया, 8 और 3 11। N 14 पे आता है और R 18 पे आता है, अब 4 बढ़ा दिया। तो पहले 1 बढ़ाया फिर 2 बढ़ाया फिर 3 बढ़ाया फिर 4 बढ़ाया। तो D से हम 1 बढ़ाएंगे, D 4 पे आएगा, तो D के जस्ट बाद में 5 पे E आएगा, तो पहला अक्षर E आएगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल। F 6 पे आएगा, अब 2 बढ़ाना 6 और 2 8 पे H आएगा। ठीक है, दोनों में H है। G 7 पे आएगा, 3 बढ़ाना 7 और 3 10 पे G आएगा। N 14 पे है तो 14 का 18 R हो जाए। EHJR ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अन्य से भिन्न है? ठीक है, 3 शब्द किसी न किसी समानता दिखाता है और ये अन्य। आमाशय, फेफड़ा, हृदय, देखिए ये सभी आपके आंतरिक भाग है। ठीक है, आमाशय, फेफड़ा, हृदय ये आंतरिक तंत्रों के भाग है। परंतु आंख क्या है? आंख एक बाह्य अंग है जिसे ज्ञानेंद्रियों में भी जो बोलते हैं हम। ऑप्शन नंबर C राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की की तस्वीर, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। हमें इसे आसानी से पढ़कर सरल करना कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा। अब आपको उमेश स्वयं मानना है कि उसकी माँ का भाई। अब यहाँ लाइन पढ़ने का तरीका ध्यान रखना, उसकी माँ का भाई। उमेश क्या कह रहा है कि उसकी माँ का भाई, और उसकी माँ का भाई क्या हो गया? उसका मामा हो गया। तो यहाँ पे उमेश ये कह रहा है कि उसका मामा मेरी माँ के पिता। मेरी माँ का पिता कौन हो गया? मेरे नाना। ठीक है, माँ का पिता नाना होगा, तो ये बोल रहा है कि उसका मामा मेरे नाना का इकलौता पुत्र, और मेरे नाना का इकलौता पुत्र कौन होगा? मेरा भी मामा होगा। तो उसका कहने का मतलब यही है कि उस लड़की का मामा मेरा भी मामा है। तो वो लड़की क्या हो गई? उसकी बहन हो गई, सीधी सी बात है। और ये लड़की यदि उसकी बहन हो गई तो बताओ कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध होगा? बहन की माँ कौन होगी? माँ ही होगी। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि प्रकाश अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। 300 मीटर दूरी चलने के बाद में वह बाएं मुड़ता है, पुनः 300 मीटर चलता है और दाएं घूम जाता है, फिर 300 मीटर चलता है, बाएं घूम जाता है, फिर 300 मीटर चलकर बाएं घूम जाता है। अब दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो बताओ उसके घर का गेट किस दिशा में? पहले वह जैसा चल रहा है वैसा हम चलाएंगे, फिर देखेंगे कि दिशा किस ओर है। यहाँ पे प्रकाश घर से चलना प्रारंभ करता है, हमने भी चलना प्रारंभ कर दिया इस दिशा में। ठीक है, ये मान लो इस दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब यह बोलता है कि 300 मीटर दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, दूरी से कोई कुछ नहीं करना, हमें जो नीचे पूछा है उसके आधार पर उत्तर देना, केवल दिशा बतानी। ठीक है, 300 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता, बाएं मतलब इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, ये मोड़ दिया हमने, बाएं मोड़ दी। ठीक है, पुनः 300 मीटर चलने से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया, इधर मोड़ दिया हमने। फिर 300 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं घूम जाता है, 300 मीटर चलता है और बाएं घूम जाता है। अब फिर से बाएं घूम गया, इधर घूम गया एक बार, फिर 300 मीटर चलकर बाएं घूम जाता है, एक बार और बाएं मतलब इधर घूम गया। अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब ये जो दिशा में जा रहा है वो दक्षिण दिशा,
तो यह इस दिशा में जा रहा है, ये दक्षिण है, तो इसके सामने कौन सी होगी, उत्तर होगी। तो ये अपनी आप पूरब हो जाएगी और ये पश्चिम हो जाएगी। अब घर का गेट किस दिशा में, ये किस दिशा में चलना प्रारंभ करा, इस दिशा में, तो इस दिशा में दक्षिण के विपरीत कौन सी होगी, उत्तर। कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है, उसमें आपको आगे की संख्या बतानी है। 3 3 6 18। देखिए पहले 3 का 3 लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि 3 एकम 3, 1 से गुणा किया होगा। फिर 3 का 6, 3 दूने 6, 2 से गुणा किया। 6 का 8, 6 3 18, 3 से गुणा कर। 18 चौके 72, 72 पंजे 360। अब 360 को आपको गुणा करना 6 से। 36 को 6 से गुणा करेंगे 216, और 1 जीरो उतार देंगे 2160। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 20 क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे और शानदार भी लगे होंगे। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अब ये क्लास आपको दोपहर 1 बजे की जगह सुबह 10 बजे मिलेगी रोजाना, और शाम को आपको राम सिंह यादव की पुस्तक के पेपर मिलेंगे पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू, जिसके 21 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और पुरानी वाली राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, और हेराल्ड पुस्तक के 50 पेपर भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं। उनकी प्ले लिस्टों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी ये सीरीज कुछ ना कुछ हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो आपका सहयोग बना रहे, इसलिए एक लाइक बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।